सपोर्ट आप करना चाहते हैं तो वीडियो को करिए लाइक, कोशिश करते हैं यहाँ पर 25,000 लाइक्स की। लेट्स सी इफ वी कैन डू दैट। सो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखो जहाँ पे मैं लिखता हूँ ना वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये जेन्युइनली होता है वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी एग्जाम में आप इसको कर सकते हैं एक्सपेक्ट। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत का सबसे लंबा रोड आर्क ब्रिज इनॉग्रेट किया गया है किस स्टेट में? इसका नाम है वाहरयू ब्रिज और इसको हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है। ऑप्शन बी मेघालय। जी हाँ, मेघालय नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज। और इस पर ट्वीट भी करी है मेघालय के सीएम ने। कोनार्ड सांगमा की ट्वीट है, यहाँ पे आप देखेंगे। इन्होंने कहा है मैंने इनॉग्रेट किया है लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज इन इंडिया। रोड आर्क ब्रिज क्या होता है? देखो आर्क यहाँ पे आप देख पाओगे, ये एक आर्क है और ये एक रेलगाड़ी का ब्रिज नहीं है, ये एक रोड ब्रिज है और ये भारत का सबसे लंबा इस प्रकार का ब्रिज है। नाम है इसका वाहरयू ब्रिज। और लेंथ क्या है इस ब्रिज की? इस ब्रिज की लेंथ है एन इम्प्रेसिव 169 मीटर्स। याद रखिएगा 169 मीटर्स। और मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय की राजधानी है शिलोंग। गवर्नर है यहाँ पर सत्यपाल मलिक। हाल ही में मेघालय का स्टेटहुड डे भी ऑब्जर्व किया गया था। स्टेटहुड डे है मेघालय का 21 जनवरी। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये भारत के मैप में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेघालय। मेघालय सिर्फ एक भारतीय स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है और वो स्टेट है आसाम। और दूसरी इसकी बॉर्डर है एक इंटरनेशनल बॉर्डर विद द कंट्री बांग्लादेश। सो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नाउ इफ्को के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा लाइफ में। इफ्को एक अपने आप पे बहुत बड़ी कोऑपरेटिव है। हो सकता है कि आपने सुना हो इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस, ये इसकी एक सब्सिडरी है। तो इफ्को आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि इसको टॉप रैंक मिली है अमंग द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स टॉप 300 कोऑपरेटिव। दुनिया की जो टॉप 300 कोऑपरेटिव्स हैं उसकी लिस्ट बनी और उसमें भारत की इफ्को को मिली है टॉप रैंक। आपको सिंपली ये बताना है कि इफ्को को किस साल में फाउंड किया गया था और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी 1967। ठीक है, 1967 में इसको फाउंड किया गया था। और इफ्को की फुल फॉर्म क्या है? इफ्को की फुल फॉर्म यहाँ पे आप देख पाएंगे इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसके अंडर बहुत से बिजनेसेस हैं। ये लोग इंश्योरेंस में, फर्टिलाइजर में, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत काम करते हैं और ये होली ओन्ड है बाय इंडियन कोऑपरेटिव्स। बहुत सारे जो कोऑपरेटिव्स हैं उनकी मिल के आप कह सकते हैं सोसाइटी सी है ये, और इफ्को के नाम से इसको ये चलाते हैं। टोटल इसमें 36,000 मेंबर कोऑपरेटिव्स हैं। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इफ्को रैंक्ड नंबर 1 कोऑपरेटिव इन द वर्ल्ड अमंग टॉप 300 कोऑपरेटिव्स। और ये लिस्ट तैयार करी थी वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर ने। और इफ्को के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एमडी कौन है? ये हैं डॉक्टर यूएस अवस्थी। यहाँ पे आप देख पाएंगे इनकी ही ये ट्वीट है। और बीएस नकाई है यहाँ पर चेयरमैन। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपको यहाँ पे बताना है कि हाल ही में किस पुलिस अकेडमी को रेट किया गया है एज बेस्ट इन द कंट्री, भारत में सबसे सर्वश्रेष्ठ फॉर ट्रेनिंग गैजेटेड ऑफिसर्स फॉर द ईयर 2019-20। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजस्थान पुलिस अकेडमी को मिला है ये सम्मान। इनको कहा गया है कि ये बेस्ट है इन द कंट्री फॉर ट्रेनिंग गैजेटेड ऑफिसर्स फॉर द ईयर 2019-20। और ये डिसाइड किसने किया है? ये डिसाइड किया है पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो ने। अगला सवाल आपसे यह पूछ रहा है कि नेशनल वोटर्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं भारत में हर साल? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी 25 जनवरी को। 25 जनवरी हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वोटर्स डे। अच्छा ये भी याद रख लेना, हालांकि ये बिल्कुल इससे सेम तो नहीं है मगर इससे एसोसिएटेड है। एक यूनाइटेड नेशंस का डे होता है, इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी, वोटिंग काफ़ी हद तक आपस में जुड़े हुए हैं। तो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी ये होता है 15 सितंबर को। रिमेंबर दिस एज वेल। और जब भी भारत में हम ये नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं तब उस वक्त एक थीम भी होता है। तो इस बार जो 2021 का थीम है वो ये है मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ। यहाँ पे आप देख पाओगे इसका एक पोस्टर भी है, एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ और इन्फॉर्म्ड। नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी 2021। और नेशनल वोटर्स डे हमने भारत में कब से ऑब्जर्व करना शुरू किया था? हमने इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया था 2011 से। और 25 जनवरी की डेट क्यों चुनी? क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसको एस्टैब्लिश किया गया था 25 जनवरी 1950 को। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब हम सेलिब्रेट करते हैं 25 जनवरी को एज नेशनल वोटर्स डे। सुपर इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लेना।
अगला सवाल आपसे यह पूछ रहा है कि नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल श्रम शक्ति हाल ही में लॉन्च किया है किस मंत्रालय ने? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। जी हाँ, इन्होंने लॉन्च किया है श्रम शक्ति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो माइग्रेट करके बाकी स्टेट में जाते हैं काम करने के लिए। और ये वाला जो पोर्टल है ये प्राइमरली फोकस करेगा ऑन ट्राइबल माइग्रेंट वर्कर्स। ठीक है, ये याद रखिएगा, ट्राइबल माइग्रेंट वर्कर्स के लिए ये पर्टिकुलरली। और ट्राइबल मिनिस्ट्री में मिनिस्टर कौन है इस वक्त? यहाँ पे मिनिस्टर है अर्जुन मुंडा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि देश का सबसे बड़ा मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क ये बनाया जाएगा इनमें से किस स्टेट में? ये आजकल बहुत न्यूज़ में है और बाय द वे इस टॉपिक पे अलग से मैं आपके लिए एक वीडियो भी लेके आऊँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ना यहाँ पे अभी के लिए सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, गुजरात में। जी हाँ, गुजरात में बनेगा देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क। अब ऐसा नहीं है कि ये कोई छोटा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे 2000-3000 करोड़ रुपए लगेंगे, नहीं, 50,000 करोड़ रुपीस की मेगा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होगी और ये बनेगा गुजरात में। टोटल एरिया ये कवर करेगा अराउंड 1450 एकड़ और ये एक तरीके से सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इसका आर्टिकल है, गुजरात APSEZ इंक पैक्ट फॉर कंट्रीज लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में नई ड्राफ्ट पॉलिसी भारत ने अनवील करी है, इनमें से किसके लिए? जी हाँ, भारत ने हाल ही में रिवील करी है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट पॉलिसी, मतलब कि ये हमारी नीति होगी इस रीजन को लेकर। तो यहाँ पर देखिए जो ये ऑप्शन है, सही आंसर यहाँ पे है ऑप्शन ए फॉर आर्टिक रीजन के लिए एक हमने ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई है। इसके अंडर इंडिया ये सोचेगा कि आर्टिक में कैसे हम इन द फ्यूचर टूरिज्म पे काम कर सकते हैं, साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं, यहाँ पर मिनरल ऑयल और एक्सप्लोरेशन कैसे कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे हम किसी कंट्री के साथ मिलकर करेंगे ये एक्सप्लोरेशन। और अभी के लिए ये ड्राफ्ट पॉलिसी ओपन है टू पब्लिक कमेंट्स। आप लोग भी चाहें तो माई गव में जाके इस पे कमेंट्स कर सकते हैं टिल 26 जनवरी। और यहाँ पे आप देख पाएंगे द हिंदू का आर्टिकल है। अब यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा कि आर्टिक कहाँ पे है और एंटार्क्टिक कहाँ पे है। सो यहाँ पे आप देखोगे धरती है और धरती के आप अगर उत्तर को जाओगे, नॉर्थ को जाओगे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा आर्टिक। दिस इज आर्टिक। ज़्यादा यहाँ पे आपको दिखेगा लैंड मास है नहीं। ये ऑफ कोर्स ग्रीनलैंड है और बहुत ही थिन यहाँ पे लेयर है ऑफ आइस। ये तो हो गया नॉर्थ पोल। अब साउथ पोल में आप यहाँ पे जाओगे ना तो यहाँ पे आपको दिखेगा एंटार्क्टिका। अच्छा, आर्टिक और एंटार्क्टिक में मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस यहाँ पे है कि एंटार्क्टिका है एक कॉन्टिनेंट, एक महाद्वीप। दुनिया में आपको पता होगा कि 7 महाद्वीप हैं। एक तो है एशिया पहला, दूसरा अफ्रीका, तीसरा यूरोप, चौथा ऑस्ट्रेलिया, फिर पांचवा नॉर्थ अमेरिका, छठा साउथ अमेरिका और यहाँ पर 7वां हो गया एंटार्क्टिका। और आर्टिक को हम एक कॉन्टिनेंट के रूप में नहीं गिनते। और हाल ही में भारत ने जो ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार करी है ये है फॉर आर्टिक। बहुत ही जल्द आर्टिक के लिए एक प्रॉपर हमारी पॉलिसी भी आएगी। इंडिया का देखो मेन इंटरेस्ट हर कंट्री की तरह यही है यहाँ पर कि जो हाइड्रोकार्बन्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, जो यहाँ पर ऑयल है, नेचुरल गैस है, इसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम रशिया, डेनमार्क, नॉर्वे, ये सब जो देश है यहाँ पे जो आपको मिलेंगे नियर द आर्टिक सर्कल, इनके साथ हम कैसे कर सकते हैं कोऑपरेट। सो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है, भारतीय रेलवे के किस जोन ने हाल ही में सबसे लंबी मालगाड़ी का संचालन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है? ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। तो ये कारनामा करके दिखाया है ऑप्शन डी, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे ने। ये एक जोन है ऑफ द इंडियन रेलवेज और इन्होंने एक बहुत ही लंबी फ्री ट्रेन, एक मालगाड़ी जो कहते हैं इसको, इसे रन किया है और कवर किया इन्होंने टोटल डिस्टेंस 224 किलोमीटर्स का। यहाँ पे मैं आपको अगर दिखाऊं इसका, ये ट्वीट है साउथ ईस्टर्न रेलवे की और यहाँ पे लिखा है कि लॉन्गेस्ट ट्रेन ऑफ द इंडियन रेलवेज, सक्सेसफुल ट्रायल्स कंडक्टेड ऑन 22/1/2021 बिटवीन भिलाई एंड कोरबा। टोटल वैगन है यहाँ पर 295 और पूरी लेंथ थी इस ट्रेन की 3.5 किलोमीटर। जी हाँ, 3.5 किलोमीटर्स। बहुत न्यूज़ में है, इसके बारे में याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो बर्थ एनिवर्सरी है ये हाल ही में सेलिब्रेट करी गई थी 23 जनवरी को एज पराक्रम दिवस। बहुत अच्छी बात है। आपको ये बताना है कि नेताजी का प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। ये हाल ही में कुछ कंट्रोवर्सी में भी आ गई थी ये जगह। तो यहाँ पर देखो सही उत्तर यहाँ पे है
ऑप्शन सी, जी हाँ, ऑप्शन सी कटक। ज़्यादातर लोग हो सकता है कि यहाँ पर कोलकाता या फिर सिलीगुड़ी कहे, मगर कटक ओडिशा में हुआ था नेताजी का जन्म। और हाल ही में ये टॉपिक न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल की सीएम है, इन्होंने ये कहा कि नेताजी का मेमोरियल क्यों नहीं है। जिस तरीके से गांधी जी का मेमोरियल है, नेहरू जी का मेमोरियल है, नेताजी का मेमोरियल एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, जो काफ़ी रेलिवेंट क्वेश्चन भी है। आई थिंक आप सब लोग भी कहेंगे कि नेताजी का भी एक मेमोरियल बनना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपको बताना है कि री स्वयं स्कीम ये हाल ही में लॉन्च करी है किस स्टेट ने। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, आसाम। आसाम ने लॉन्च करी है स्वयं स्कीम। फुल फॉर्म है इसकी स्वामी विवेकानंद आसाम यूथ एम्पावरमेंट स्कीम। री इसलिए क्योंकि ये है एक रीडिजाइंड स्कीम। पहले लॉन्च हुई थी ये, अब इसको रीडिजाइन करके फिर से लॉन्च किया गया है और ये है एक यूथ एम्पावरमेंट स्कीम। इसके अंदर जो युवक हैं आसाम के, उनको हेल्प किया जाएगा कि ये लोग स्किल डेवलप कर पाएं एंटरप्रेन्योरशिप में, कल को ये भी अपना रोजगार खोलें, लोगों को नौकरी प्रोवाइड करें। तो इसमें स्पेशल फोकस है स्पेशली ऑन रूरल इकोनॉमी। आसाम के गवर्नर कौन है? आसाम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। सीएम है यहाँ पर श्री सर्बानंद सोनोवाल। नाउ बात करते हैं उस प्रश्न की जो मैंने आपसे पूछा था 23 जनवरी 2021 को। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था इनमें से किस देश में? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। शुरू किया गया था इसको जर्मनी में और बाद में ये आज़ाद हिंद रेडियो इसको शिफ्ट किया गया टू वेरियस अदर कंट्रीज, मगर इसकी शुरुआत हुई थी जर्मनी में और उस वक्त जर्मनी था नाजी जर्मनी, हिटलर का वहाँ पे राज था। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 1942 की, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। और अभिषेक भट्टी ने इसका काफ़ी अच्छा आंसर दिया है। 2500 इनको लाइक्स भी मिले हैं और ये भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि बुक भी है बहुत ही फेमस नेताजी की, द इंडियन स्ट्रगल, और न्यूज़पेपर भी इन्होंने लॉन्च किया था स्वराज के नाम से। अब बात करते हैं आज के प्रश्न की। ये प्रश्न आया था एसएससी सीजीएल 2017 के एग्जाम में। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर इनमें से किस देश के साथ है? भूटान, नेपाल, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश? इसका आंसर करो कमेंट सेक्शन में। सही उत्तर मैं आपको दूंगा कल की वीडियो में। और अगर आपको कमेंट सेक्शन में किसी का आंसर पसंद आता है तो आंसर को लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को भी आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। यह है अंत इस वीडियो का। मिलता हूं आपको कल सुबह। गॉड ब्लेस यू ऑल।